अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम विद आंसा। कैसे हैं आप सब? तो ये जो सीरीज़ है, जैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था, इस सीरीज़ में हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों के लिए जहाँ पे आपने फ़ॉरेनर्स के साथ बातचीत करनी है। और जब फ़ॉरेनर्स से मेरी मुराद है स्पेसिफ़िकली अमेरिकन्स के साथ आपने बातचीत करनी है। चाहे आप उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे आप उनके साथ ऑलरेडी उनके वीए के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो आपने अपना एक बॉडी का पोस्चर किस तरह से रखना है, आपने अपनी बातचीत का स्टाइल कैसे रखना है, आपका एंथुसियाज़्म कितना होना चाहिए जब आप उनसे बात कर रहे हो, ताकि उनको लगे कि आप एंगेज्ड हैं उनके कन्वर्सेशन में उनके साथ, और आपको अपने सब्जेक्ट मैटर का पता है, आपको अपनी स्किल्स जो है उस पे पूरी कमांड हासिल है। क्योंकि होता ये है कि जब हम अटक-अटक के बात करते हैं या हम उनके तरफ देख के बात नहीं कर रहे होते, ये बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, या हमारा एंथुसियाज़्म का लेवल वो नहीं होता जो कि उनके लेवल को मिरर कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर अमेरिकन जो है वो उतना ही एंथुसियास्टिक हो, बट अमेरिकन कल्चर के अंदर एक चीज़ है कि जहाँ पे आप जब दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो यू हैव टू शो योर थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर वॉइस, थ्रू द फेस जेस्चर्स के आप जो है वो अगले से बात करके बड़े खुश हैं और बड़े एंथुसियास्टिक हैं। दिस इज़ समथिंग, इट्स समटाइम इवन ऐसे लगता है कि जैसे आप फेक कर रहे हैं, कि आपकी एंथुसियाज़्म जो है वो आपको एक ख़ास लेवल पे लेके आनी पड़ती है, जहाँ पे हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, वो उस तरह से हम बात नहीं करते हैं। हम लोग बहुत धीमे अंदाज से बात करते हैं। लेकिन जब आप अमेरिकन कल्चर में अमेरिकन लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो यू हैव टू शो अ सर्टेन लेवल ऑफ एंथुसियाज़्म। आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपकी आवाज़ पिच जो है वो कितनी होनी चाहिए, और आप कितने एंगेज लगने चाहिए, और खामोशी जो है वो बीच में बातचीत के दौरान में लंबे जो पॉजेज़ हैं आपने वो नहीं लेने, कि अगले को ये ना लगे कि आप डिसएंगेज कर रहे हैं कन्वर्सेशन से। क्योंकि जब आप लंबा पॉज लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आई एम नॉट रियली इनटू दिस कन्वर्सेशन। तो ये सारी वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं कोचिंग करती हूँ अपने उन क्लाइंट्स के साथ जो कि एग्ज़ीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे अमेरिकन कंपनीज़ के साथ, या जो कि करना चाह रहे हैं और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका कोई बिज़नेस है या उनकी कोई जॉब है। तो उसके लिए उनको मैं ऑलरेडी कोचिंग देती हूँ, और उन कोचिंग क्लासेस में जो लास्ट वीक की हमारी क्लास थी उसका एक ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो वो कुछ इस तरह से था कि हमने जिस सिनेरियो के ऊपर काम किया था, हम इन क्लासेस में मैं सिनेरियोज़ के ऊपर काम करवाती हूँ, ताकि आप अपनी ना सिर्फ इंग्लिश को बेहतर बना सकें, आप एक्सेंट सीख सकें, आप वोकैबुलरी सीख सकें, आप कॉन्फिडेंट हो सकें अपनी कन्वर्सेशन में, बल्कि आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो ये बड़ी डायनामिक किस्म की वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस जो कि मैं देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑलरेडी या तो अमेरिकन कंपनीज़ के साथ, अमेरिकन इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो करना चाहते हैं। फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर वो कर रहे होते हैं कि इन अपकमिंग फ्यूचर, लाइक नियर फ्यूचर में उन्होंने या तो अप्लाई किया हुआ है या वो स्कूल्स में इवन के अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है जो कि हमने इस हफ्ते प्रैक्टिस किया है, मैं उस पे अगर आपको फीडबैक दूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, और आप इसको खुद से भी घर में कर सकते हैं, किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, या खुद को मैं आपको आगे जाके टिप्स बताऊँगी कि किस तरह से, अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप खुद से अपना फ़ोन यूज़ करते हुए इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, कि हमने क्या सिनेरियो जो था वो प्रैक्टिस किया था, उसमें किन-किन चीज़ों पे हमने काम किया था। तो होता ये है कि जब हम इंग्लिश हमें आती होती है बेसिक, लेकिन हम उस इंग्लिश को अपने दिमाग में ट्रांसलेट करके तो अगले से बात कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसको ट्रिपल द हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ता है। कि एक तो हमने अपनी बात को सोचा कि हमने बात क्या करनी है, फिर उस बात को हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और ट्रांसलेट करने के साथ-साथ हमने उसकी डिलीवरी भी करनी होती है। तो ये 3 स्टेप हो जाते हैं हमारे ब्रेन के लिए, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से उसको काम करना पड़ता है, और उस जब जैसे कहते हैं ना कि वो कोई मशीन जब आप बहुत तेज़ी से उसको चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है, जब वो गर्म हो जाती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर हमने पहले से एक सिनेरियो प्रैक्टिस किया हुआ हो, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो उस मोड में आ जाता है। तो चूँकि हम एक लैंग्वेज से, एक कल्चर से, एक पूरे के पूरे एनवायरनमेंट से दूसरे कल्चर में, दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे एनवायरनमेंट में खुद को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं।
تو شاید یہ اوپر سے سمجھنے میں آپ کو لگے کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ اگر آپ کو 2 لینگویجز آتی ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن بگ ٹپ ہیئر کہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے ایک موڈ آف لینگویج یا کلچر سے دوسرے موڈ میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے اس کلچر کے اندر۔ تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی 2 سے 3 لینگویجز بولتے ہیں دے آر gurus, like they are great people, I say, کیونکہ it is not a small task, just to let you know۔ اور آپ اس کو لائٹلی مت لیں کہ اگر آپ 2-3 لینگویجز یا 2 لینگویجز بھی ایون کے بولتے ہیں، جیسے ہمارے لوکل کلچر میں ہم پنجابی اور اردو بڑے آرام سے 2 لینگویجز بول رہے ہوتے ہیں، اور لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کیونکہ وہ دونوں لینگویجز آپس میں بڑی ملتی جلتی ہیں۔ لیکن اور وہ چونکہ ہم ایک ہی کلچر میں رہ کے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ کلچر سے بالکل مختلف کلچر میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز بدل جاتی ہے، سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بات چیت کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ڈلیوری کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کا فزیکل پاسچر جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ کی آواز کی پچ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز آپ نے چینج کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو پیس ہے اپنا بات چیت کرنے کا، جو پیس ہے کہ آپ کتنی تیزی سے ڈلیوری دینی ہے اپنے الفاظ کی، یا کتنا آہستہ آپ نے سلو پیس رکھ کے اس کو بات چیت کو کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا ورلڈ of craziness in a way, but it's all good craziness۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اس ہفتے کا ہمارا اوور ویو تھا اس میں ہم نے اس کلاس میں پریکٹس کیا تھا، تاکہ آپ اس کو اپنے طور پہ پریکٹس کر سکیں، اور اگر آپ ہمارے پروگرام کو جوائن نہیں بھی کر سکتے تو بھی اپنے طور پہ آپ اپنی انگلش کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، تاکہ جب آپ کسی فورنر سے، ویسٹرن سے، جو کہ انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں، ان سے جب بات کریں تو آپ کانفیڈنٹ طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچا سکیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئرلی ان کے سامنے رکھ سکیں، اور بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے آپ جو ہے نا وہ بیک اینڈ فورتھ ایک کنورسیشن، نیگوسیشن جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ کر سکیں، چاہے آپ صرف دوست بنا رہے ہیں اور ان دوستوں کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ وہ والا سینیریو نہ ہو کہ جیسے ابھی وہ انائجا جو ہے وہ پاکستان چلی گئی، لیکن وہ جو بیچارے ہمارے ندال بھائی تھے انہوں نے ان سے اتنا بھی نہیں پوچھا ہوا تھا کہ بھئی آپ کا کیا عمر کتنی ہے آپ کی، اب مجھے اپنی ریئل ویڈیوز سینڈ کریں کہ ریئل میں میرے ساتھ واٹس ایپ پہ اگر وہ ویڈیو پہ بات کر لیتے تو آئی تھنک ان کو بہت اچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جب لینگویج بیریئر ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے جو گوفینیس ہے وہ ہو جاتی ہے اور آپ کا مذاق بن سکتا ہے۔ تو وہ تو خیر ایک مذاق کی بات ہو گئی سائڈ پہ، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی امریکن انگلش جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سینیریو کچھ اس طرح سے تھا ہماری کلاس کا اس ہفتے کا، کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس تھے کلاس کے اندر جن کو میں کوچنگ کر رہی تھی، ہم نے ان کو ایک سینیریو دیا ہوا تھا، اور وہ سینیریو یہ تھا کہ وہ ایک کمپنی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں جہاں پہ سارے انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں، اور ان میں سے یہ 4 یا 5 یا 6 لوگ جو ہے وہ پاکستانی ہیں۔ اب وہ نئے ہیں اس کمپنی کے اندر اور انہوں نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ان کی انگلش بے شک ابھی اس لیول کی نہیں ہے، یا وہ اتنے کانفیڈنٹلی انگلش نہیں بول سکتے، لیکن ایک بیسک سینیریو جو ہے اس میں سے اپنے آپ کو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس سینیریو کے اندر کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں شروع میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کمپنی میں آتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ انٹروڈیوس آپ نے اپنے اوپن باڈی پاسچر کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے، آف کورس وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کس قسم کی ڈریسنگ میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ نے اس طرح سے خود کو ڈریس اپ کیا properly and then you come into the company and scenario is کہ آپ جو کافی روم ہے یا کچن ہے اس کمپنی کا، آپ وہاں پہ اپنے لیے کافی بنا رہے ہیں جہاں پہ باقی سارے امپلائیز بھی ہوتے ہیں، اینڈ دین آپ ایک دوسرے امپلائیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پہ ملتے ہیں، وہ بھی اپنی کافی بنا رہے ہیں، آپ اپنی چائے یا کافی جو بھی ہے ٹی وہ بنا رہے ہیں، اور وہ آپ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں خود کو کہ ہائی مائی نیم از ایملی، لیٹس سے ہائی مائی نیم از ایملی اینڈ یو آر، اس طرح سے رائٹ۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو واپس جواب جو ہے وہ دینا ہوتا ہے کہ او ہائی مائی نیم از احمد اینڈ آئی ایم اے نیو امپلائی ایٹ دس کمپنی اینڈ آئی جوائنڈ ایز لیٹس سے اکاؤنٹنٹ۔
तो आप इस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उसके बाद जब बातचीत आगे शुरू होती है तो कहते हैं कि ओह आई वुड वेलकम टू द कंपनी एंड वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर। तो आपने उस हिसाब से अपना जो जवाब है वो उनको देना होता है, लेकिन उस कन्वर्सेशन को हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपस में। जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर वो एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में एक कन्वर्सेशन करते हैं। उस कन्वर्सेशन को उन्होंने ऑल द वे लेके तो क्लोजर भी देना होता है कि आपने कन्वर्सेशन शुरू की है, आप उनसे मिले हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, उनसे उनके बारे में भी फिर आपने क्वेश्चन पूछे। क्योंकि होता ये है कि जब अभी हम नए नए इस एक इन्वायरमेंट में जाते हैं या लैंग्वेज एक नई बोल रहे होते हैं तो हम मोस्टली सिर्फ आंसर्स कर रहे होते हैं, आंसर्स दे रहे होते हैं दूसरों को, और उनसे हम क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं। जिससे क्या इंप्रेशन जाता है कि आप जो है वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी में या उस इंसान में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप बेसिकली सिर्फ अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि जो भी है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उस क्वेश्चन का बस जवाब दे रहे हैं। तो हो रहा ये चाहिए कि जब आप अगला आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उसका जवाब देते हैं, तो आपने वापस जाके उससे भी क्वेश्चन पूछना होता है और अपने कोई वेरी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना होता। आपने बड़ा रैंडम, बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछना होता है। फॉर एग्जांपल इस कन्वर्सेशन में जब एमिली ने अहमद से पूछा है कि ओह वेलकम एंड वेयर हैव यू बीन वर्किंग बिफोर, तो अहमद जो है वो उनको बता सकते हैं कि मैं पहले यहाँ पे काम कर रहा था, या मैं भी नया पाकिस्तान से आया हूँ और अब जो है वो मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया था बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट अकाउंटिंग, आई स्टडीड अकाउंटिंग in my college and university, और अभी I got this opportunity and I love it, and I'm looking forward to exploring more, learning more about the company, the culture, the people, and how are you liking your time and your job at this company। तो आपने वापस उनसे एक क्वेश्चन पूछना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब मैं कोचिंग कर रही होती हूँ तो उसमें जब लोग अटक जाते हैं कि उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैंने इसके जवाब में उनसे क्या पूछना है, और ना सिर्फ ये कि मैंने क्या पूछना है उनसे, क्या अप्रोप्रिएट वर्डिंग मैंने यूज़ करनी है। ठीक है, आप डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि व्हाट डू यू डू हियर। ठीक है, इट्स वेरी रूड, इट्स जस्ट टू बेसिक कि आप लिटरली अपने दिमाग में एक उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो उनसे पूछें कि ओके व्हाट डू यू डू। नहीं, इस तरह से नहीं। आप उनसे एक जो पोलाइट वे ऑफ कन्वर्सेशन है, अमेरिकन स्टाइल है, उसमें आप पूछते हैं और थोड़ी स्माइल रख के पूछते हैं। कि हमारे कल्चर में ये होता है कि आप स्माइल करना भूल जाते हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात हो गई, अब बात से मतलब है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप की जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं एक्चुअल बातचीत से। मतलब आपके जो वर्ड्स हैं वो तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपका बॉडी पॉस्चर, आपका इंथ्यूजियाज़म जो है वो मैटर करता है। तो आपने जो है वो उनसे वापस पूछना है क्वेश्चन, दैन जो भी आपको एमिली फिर आगे से जवाब देती है, क्योंकि एक स्टूडेंट हमारा जो है वो एमिली का रोल प्ले कर रहा होता है और दूसरे स्टूडेंट जो है वो जैसे अहमद है, तो वो स्टूडेंट मतलब एक दूसरे एम्प्लॉय का जो कि नए नए इस कंपनी में आए हैं उसका रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड देन आई टेक द नोट्स, और फिर जैसे उनकी जो कन्वर्सेशन है वो ख़त्म होती है तो आई वॉच इट, आई म्यूट माई सेल्फ एंड मैं उनकी कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ और फिर मैं वापस उनको फीडबैक देती हूँ। उस फीडबैक की बेस के ऊपर फिर दोबारा से वो उसी सिनेरियो को प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो उस सिनेरियो को दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करें कि अहमद ने बड़ा बेसिक जवाब दिया है उसमें कि I am Ahmed, I am from Pakistan, I am new employee here, very basic, जैसे आप ट्रांसलेट करके उर्दू से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो देन आई गिव द फीडबैक, और फिर वापस अगले सिनेरियो में जब राउंड 2 होता है हमारा, उस राउंड 2 में अहमद ने वो सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी यूज़ करके उसको स्ट्रक्चर सेंटेंस को इस तरह से किया है कि वो ज़्यादा अमेरिकन स्टाइल में आ गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है, उनका एंथुसियाज्म लेवल जो है वो बढ़ गया है, और उनका जो आवाज़ की पिच है वो बढ़ गई है। एंड नाउ ही इज़ टॉकिंग लाइक दिस, ओह हाय एमिली, नाइस मीटिंग यू, आई एम अहमद, आई एम न्यू जॉइनिंग हियर एंड लवली मीटिंग यू, व्हाट डू यू डू हियर बाय द वे। तो इस तरह से जो है वो उनका दूसरी दफ़ा जो उन्होंने
राउंड 2 में अपने कन्वर्सेशन जो है वो उसको इस तरह से रखा है। तो दीज आर लिटिल टिप्स एंड देयर आर सो मैनी। आई विल ट्राई, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, तो आई विल ट्राई टू गिव ओवरव्यू जस्ट लाइक दिस हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर भी। अगर आपको आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसको ज़रूर टाइप करें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में सॉरी आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें बता सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ फीडबैक इस पे देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो वो हम एवरी मंथ इस कोर्स में नए स्टूडेंट्स को ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा ये एक मंथ का एक सेलिब्रेटेड इंग्लिश कन्वर्सेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें मैं खुद कोचिंग करती हूँ और इसमें मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने अमेरिकन इंग्लिश जो है वो कॉन्फिडेंट तरीके से किस तरह से उसमें कम्युनिकेशन अपनी करनी है फॉरेनर्स के साथ जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। इसमें ये प्रोग्राम हमारा उन सब लोगों के लिए जो कि किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन में ऑलरेडी पार्टिसिपेट या तो कर रहे हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपने कोई अमेरिकन कंपनीज के साथ काम करना है, आपका अपना कोई ब्रांड है जिसके बारे में आपने प्रेजेंटेशंस देनी है या आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं या किसी भी दूसरे हवाले से जो है वो आप की कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन होती है फॉरेनर्स के साथ जो कि इंग्लिश स्पीकर हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, मतलब उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है। तो उनके साथ आके आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकें और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि वापस उनका जवाब भी दे सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जो लोग हैं उनको उस तरह की एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े जिस तरह अभी 2 दिन पहले की बात है कि मोदी अपनी टीम के साथ ट्रंप के से मिलने के लिए आया और उस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने लिटरली ट्रंप इज़ वेरी ब्लंट, ये दिस इज़ हाउ अमेरिकन्स आर बेसिकली। एवरी अमेरिकन इज़ लाइक दैट कि उनके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए आपके साथ। अगर उनको आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रियली प्रोफेशनल लोग हैं, जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जैसे ट्रंप है, उसके पास अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो वो आपको बार बार जो है वो समझने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप उससे एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन जर्नलिस्ट अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट भी नहीं कर रहा, दूसरा उसका एक्सेंट जो है वो इतना दूर है अमेरिकन इंग्लिश के एक्सेंट से कि ट्रंप को नहीं समझ आ रही। सीधी सी बात है। हम लोग अगर उस जर्नलिस्ट की बात को सुने तो हमेशा समझ आ जाए, क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है वो हिंदी से बहुत मिलता जुलता है तो हम उसको समझ लेंगे, लेकिन ट्रंप के लिए उसको समझना मुश्किल था। एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन रीजन। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो व्हाई ही शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एंड व्हाई शुड ही लर्न योर एक्सेंट। आपको अपने एक्सेंट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका उनके साथ काम है। आपका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो उनसे मदद के लिए मांगने के लिए आया हुआ है, तो यू गाइस शुड डू द वर्क। ये सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो अगर आपने उनके साथ, अमेरिकन कंपनीज के साथ, अमेरिकन इंडिविजुअल्स के साथ काम करना है तो आपने अपनी इंग्लिश पे काम करना है। आपने अपने आप को उनके लेवल पे लेके आना है कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल तरीके से आपसे बातचीत कर सके। उनको आपके लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। वो आपके साथ काम नहीं भी करेंगे तो उनका काम रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने लाइफ में अपनी ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपने वो स्किल्स सीखनी है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी। तो उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए कि जहाँ पे आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहें कि आई एम सॉरी आई कैंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट यू आर सेइंग, जस्ट लाइक जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि डूड आई एम सॉरी आई कैंट अंडरस्टैंड अ वर्ड दैट यू आर सेइंग राइट नाउ, इट्स द एक्सेंट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने इंग्लिश पे काम करने के लिए, एंड इट्स अ स्किल। आप जब इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल सीख लेते हैं तो आप एक कंप्लीटली नई दुनिया डिस्कवर करते हैं अपने लिए भी और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप हेड ऑफ द कंपनी है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो इसमें सारे प्लस ही प्लस हैं, कोई माइनस नहीं है। तो लेट्स गेट ऑन दिस जर्नी। और मैं कोशिश करूँगी कि हर हफ्ते का जो हमारी क्लास है उस पर मैं उसको ओवरव्यू आपको दूँ, ताकि आप भी उससे कुछ सीख सकें, आप अपनी प्रैक्टिस का उसमें हिस्सा उसको बना सकें। और अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में नीचे मैंने फॉर्म दिया हुआ है। हर महीने के शुरू में हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, तो अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू साइन अप एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड get your English to the level
where you can communicate confidently with any English speaker, whether in America or anywhere else. Thank you very much. Take care. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. तरक्की करते रहें ज़िंदगी में, ग्रो करते रहें और ब्लूम करते रहें. और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल ब्लूम विद आंसा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इस वीडियो को थम्स अप दें ताकि इससे मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं इस तरह की नई वीडियोस बनाती रहूं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह.